मादल्ला खाना बंद कर दिया कौम ने। हाँ, खाना बंद कर दिया कौम ने। घर में तो एसी लगी हुई, इमाम की मच्छरदानी तक का इंतजाम नहीं। ऑल आउट लाने के पैसे भी खजांची कह रहा अपनी जेब से लगाओ, इतनी उसात खजाने में नहीं है कि हम तुमको ऑल आउट दे दें। एक पंखा जो छत में बदकिस्मती से किसी ने टांग दिया था, मेरी तो मर्जी नहीं थी, वही जो हरकत कर रहा है उसी हरकत पे तुम भी सुकून महसूस करो। जायद पंखा लगाना नहीं, बिल ज्यादा आता है, नहीं तो तुम्हारा मीटर अलग लगी। ये हरकतें करते रहे, जिसके पीछे पंजवक्ता पीछे इस इमाम के कहकर खड़े होते रहे, 100-100 रुपए के लिए जलील हरकतें करते रहे। आपको हम नहीं कह रहे, दूसरे लोगों के, मतलब हाँ, दूसरे बिगड़े लोगों को कह रहे हैं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सुधरे हुए हो। ऐसी ऐसी हरकतें करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उलमा ने कान में अजान देने से लेकर के जनाजे पर खड़े होकर दुआ पढ़ने तक कौम के सलामती की हर पल। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा पेश फरमाने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात, काफी देर से आप हजरात तशरीफ रखते हैं। बानी मजलिस हमारे भाई आली जनाब आबिद अली सुभानी साहब ने अकीक़े मसनूना और खतने के मौके पर इस मुबारक महफिल का एहतमाम व इंसराम फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा मैसेज है कौम के नाम कि ऐसे मौक़ों पर लोग अक्सर आपे से बाहर हो जाते हैं और शरीयत के खिलाफ तो करते ही हैं, मिजाज और इंसानियत के खिलाफ भी काम करने लगते हैं। क्योंकि बंदे को जब खुशी मिलती है तो संभाल नहीं पाता, अक्सर लोग उसमें बहक जाते हैं और ऐसे कदम उठाते हैं कि जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो। और एक चीज याद रखें कि मुसीबत में, परेशानी में, गम में, आजमाइश में अल्लाह रसूल को याद करना ये बहुत बड़ी खूबी का मामला नहीं है। असल खूबी है कि अपनी खुशियों के मौके पर भी
अल्लाह रसूल की याद का साथ ना छूटने पाए। बेशक ये सबसे अहम चीज है जिसको हम और आप भूल जाते हैं। हम तकरीर कर रहे हैं इंशाअल्लाह भी कुछ चंद बुनियादी चीजें आपको कि खुशियों के मौके पर हम अक्सर आपे से बाहर हो जाते हैं और शराफत का, तकवा का, तहारत का सारा लिबास नोच कर फेंक देते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे कि इब्लीस भी शर्माए, जबकि उसे शर्म नहीं आती। तो ऐसे मौकों पर जैसे हमें खुशी मिल जाए, भाई जब तक औलाद की नेमत नहीं मिली थी, रातों की तन्हाइयों में हम आंसू भी बहाए, न जाने कहां कहां मन्नतें मानी, किन किन आस्थानों पर पहुंच गए, कितनी चादरें चढ़ा डाली, हकीमों डॉक्टरों के दरवाजों का चक्कर लगाया। जब तक औलाद नहीं मिली थी एक दर्द थी, एक कैफियत ऐसी तारी थी कि जैसे कुछ खो गया हो। हम उसकी तलाश में दर बदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन जब औलाद की नेमत मिल गई तो अब असल इम्तिहान यहां से शुरू होता है कि मैंने तुझे जो नेमत दी है उसकी कद्र कर पाता है कि नहीं। तो अब कुछ लोग अभी तक तो मतलब अजीब अफसोस में बात कर रहे थे, लेकिन जब नेमत मिल गई तो फिर वो तमाशा, वो गोला, वो पड़ाका, और कुछ लोगों ने तो मादअल्लाह नौटंकी, नाच, न जाने कौन कौन सी हरकतें कर डाली और कहा कि किसी ने रोका, कहा कि ऐसा न करिए, तो कहा कि हट जाओ भाई, आज तो खुशी मिला। तो आपे से बाहर हो गया। वही बेटा अचानक ऐठने लगा, मतलब आप लोगों को हम नहीं कह रहे, वही बेटा अचानक ऐठने लगा, तबीयत बिगड़ गई, पेट में मरोड़ पैदा हुआ, चारपाई पे तड़पने लगा। अब मौलाना साहब आ जाओ, हाफिज जी आ जाओ, आज जुमा है, हजरत मस्जिद में दुआ करवा दीजिएगा। लड़का तड़प रहा है, अस्पताल में है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, हजरत आप कुछ पढ़ दीजिए, हजरत आप कुछ लिख दीजिए, कोई पानी दे दीजिए, छींटा मार दीजिए। मतलब पूरे घर में एक अजब कैफियत है। माँ अलग याद कर रही है अल्लाह रसूल को, भाई बहन अलग याद कर रहे हैं, बाप अलग याद कर रहा है। और कोई उठा और कहा कि पीर बाबा हमारा लड़का अगर ठीक हो जाए तो हम लाल मुर्गा जमा करेंगे। हाँ, मन्नत मान दिया, या बहराइच वाले बाबा मेरा बेटा सही हो जाए तो हम लकड़ी कंडा ले करके वहां आएंगे, वही मुर्गा काटेंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे। तो ठीक हो गया। अब उसके निकाह का मौसम आया, या उससे पहले कह लीजिए अकीके या खतने का मौसम आया, फिर आपे से बाहर ऐसे कूदा छटका, पूरे गली कूचे में, गांव में अलग शोर उठा, हंगामा, खुशी है। वही आदमी है जो अभी सर पटक के रो रहा था और अब आपे से बाहर हो गया। अल्लाह ताला ने उसको एक खुशी का मकाम दिया, लेकिन वो संभाल ना सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा मामला बना, किसी चीज में फिर मुब्तला हो गया, फिर परेशानी, फिर दुआएं, मन्नतें, मौलाना आओ, हाफिज आओ, कारी आओ, ये मस्जिद में दुआएं हो रही हैं, नफिल में दुआएं, तहज्जुद में दुआएं, सब चल रही। चलते चलते चलो फिर ठीक हो गया। तो अब ये कुछ सुकून में आया कि या अल्लाह अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब ऐसी खता नहीं होगी। लेकिन चलते चलते 20-22 साल का हो गया, कहीं गलती से शादी तय हो गई। हाँ, नहीं ऐसे बदमाशों की शादी होनी नहीं चाहिए, गलती से।
गलती से कहीं शादी तय हो गई, कोई बेटी वाले के आंख पर पट्टी पड़ गई, उसने रिश्ता कबूल कर लिया। अब तैयारी शुरू हुई। 1 दर्जन बुलेरो, 1 दर्जन स्कॉर्पियो, 15,000 की आतिशबाजी, वो तमाशा, वो धंग झींगा मस्ती, उल्टी सीधी हरकतें फिर जारी हुई। 3-3 किलोमीटर तक नाचा। जितना उपहारिया दोपहरिया मई जून के धूप भी वका रोक ना सका। वो लोटा बिल्कुल काला कलूटा मुंह से फेचकुर तक निकल आया। हाँ, नाली में कई लोग डूब कर हिजरत करके आए। हाँ, अलग तमाशा। मौलाना रोको, मौलाना बाइकाट कर दो। इमाम साहब बोले इमाम को निकालो, बाहर फेंको। हाँ, कोई भी समाज में अब इसको पकड़ नहीं सकता है। ये वही है जो अभी सूरह यासीन पढ़वा रहा था। ये वही है जो हाफिज से, मौलाना से दुआ करवा रहा था। ये वही है जो मस्जिद में गिड़गिड़ा रहा था कि सब लोग इज्तिमाई दुआ कर दीजिए मेरे बेटे को शिफा मिल जाए, या दुआ कर दीजिए मेरा बेटा इस काबिल हो जाए, कम से कम मुझे इतनी सेहत मिल जाए कि अपने बेटे के सर पर दूल्हे का सेहरा देखना नसीब हो जाए। माँ अलग दुआ कर रही थी, बाप अलग दुआ कर रहा था, लेकिन जैसे खुशी मिली आपे से बाहर। तो दर्द में अल्लाह रसूल को याद करना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि तुझे वाफर तरीके पर नेमतें दी जाए, उसके बाद भी तेरी जबान से शुक्र के कलमात कम ना पड़े। अपने पेशानी को उतना, यानी जितनी जिस कदर नेमतें कसरत में आती जाए, तेरा सर उसी कदर झुकता जाए। यहाँ तक कि तू करोड़पति हो जाए तो फिर नमाज की तकबीरे ऊला भी छूटने न पाए, तो फिर रब ऐसे बंदों का जिक्र फरिश्तों की जमात में करता है कि ये सिर्फ दर्द में मुझे नहीं पुकार रहा है, सिर्फ तकलीफ में मुझे नहीं याद कर रहा है। ये देखो, मैंने उसे बिल्डिंग दी फिर भी उसने मेरी याद को नहीं छोड़ा। मैंने उसे करोड़ों की दौलत दे दी, उसके बाद भी उसने जिक्र नहीं छोड़ा। मेरे और मेरे महबूब का तज़किरा उसने नहीं छोड़ा। यानी ये सिर्फ दर्द में नहीं पुकार रहा है, जितनी खुशियां मैंने दी उसी कदर इसने जिक्र की भी कसरत कर दी। तो कामयाबी हकीकत में खुशियों के मकाम पर अल्लाह रसूल को याद करने में है। हाँ, हम तकरीर शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तकरीर अभी नहीं हो रही है, तो हम बुनियाद बता रहे हैं। ये तो हम बुनियाद ऐसे बता रहे हैं, ये बुनियाद है जो जिस मौके पर ये महफिल रचाई गई है, खतरा और अकीके के मौके पर, ये भी उन्हीं खुशियों की एक कड़ी है। उन्हीं खुशियों की एक कड़ी है। इसी मौके पर आज से 10-15 साल पीछे चले जाइए तो लोग जो है रिक्शा पर, ठेलिया पर वीडियो लादे धक्का लगाए चले आ रहे हैं। कहाँ है खतना है, पूरे इलाके वाले कंबल चद्दर फटा कुछ ना पाए तो पैरा मुड़े धरे चला आवत, कहाँ जात हो वीडियो देख, लदे फदे चले आ रहे। क्या हो रहा है? अरे छठी है, बरही है, खतना है, अकीका है। ये तो शुक्र मनाओ इन उलमा का जिन्होंने ऐसी चीजों को दफन करके तुम्हारी जबानों पर अल्लाह और रसूल का जिक्र जारी कर दिया। ऐसे अचानक इनकलाब नहीं आए हैं। ये गांव-गांव में, मस्जिदों में, मदारिस में, इदारों में उलमा, अइम्मा, असातिज़ा जो अपने अपने तौर पर अपने हलकों में तबलीगे दीन करते रहे, मेहनतें करते रहे, मशक्कतें करते रहे, बाइकाट इनका किया गया। पूरी दुनिया में सबसे कम तनख्वाह इनको दी गई, सबसे ज्यादा हकीर इनको समझा गया, सबसे ज्यादा ताना इनको दिया गया, सबसे ज्यादा कमतर इनको समझा गया। लेकिन उसके बाद भी लाख मुखालिफत करो, जुमा के दिन जब मिंबर पर खड़े हुए तो तुम्हारे जन्नत की दुआ यही कर रहे थे, तुम्हें जहन्नम से बचाने की दुआ यही कर रहे थे, तुम्हारी कामयाबी की दुआ यही कर रहे थे, तुम्हारी सलामती की दुआ यही कर रहे थे। तुम पूरी जिंदगी गाली देते मर गए, लेकिन जब मरे भी तो कफन में लिपटे थे, जनाजे पर खड़े होकर के मगफिरत की दुआ यही कर रहे थे, जिसे गाली दे करके मर गया लेकिन आज चादर में लिपटा बेसुध पड़ा है, जबान भी गुंग हो चुकी है। लेकिन एहसान मानो इन उलमा का, ऐसे मकाम पर
वो फितनों को ज़बान पर नहीं लाए, बल्कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना का नगमा छेड़ करके ये ऐलान कर दिया, वो तेरा बर्तन था जो तूने पेश किया, ये मेरा बर्तन है जो मैं दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीका, नारे तकबीर। वो तेरी कैपेसिटी थी, वो तेरा दामन था। भाई फकीर हम कर रहे हैं, ये बुनियादी चीजें हैं। एक बड़ा है लेकिन छोटा करके थोड़ा मुख्तसर करके वाकई से इसको जोड़ दूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काशाने की चौखट पर खड़े थे। अचानक एक शख्स भागता हुआ हाफता कांपता आया और कहा कि मुझे पनाह दे दीजिए, मुझे छुपा लीजिए, फौज पीछे पड़ी हुई है, पकड़ लेगी तो कत्ल कर। मुख्तार के फौजी मुझे तलाश कर रहे हैं, पनाह दे दीजिए। आपने दरवाजा कुशादा किया, अंदर गया। आपने ठंडे पानी का गिलास उसके हाथों में दिया, कहा धूप से आया है, बहुत थक गया है, होठों पे पपड़ियां। क्या बात है, ये ले पहले पानी पी ले। पानी पी लिया, कहा भूख भी लगी होगी, सहरा का सफर करके आया, खाना भी पेश कर दिया। कहा बहुत दूर तक दौड़ करके यहाँ तक पहुंचा है, थक गया होगा, जरा बिस्तर दे रहा हूं, लेट कर आराम भी कर। सुकून से लेट भी गया, पानी भी मिला, दाना भी, सारी चीजें हो गई। जब शाम का वक्त करीब आया, बाहर सन्नाटा हो गया, फौजियों की भाग दौड़ खत्म हो गई, जो जहां आए थे चले गए। तो इसने कहा कि अब हुजूर माहौल शांत हो गया है, अब चलने की इजाजत चाहूंगा। कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी। दरवाजे तक आप चल करके तशरीफ लाए और दरवाजे तक छोड़ा आपने और दुआ दी। कहा जा अल्लाह ताला तुझे खैरियत से रखे। 2 कदम चला, आंखों में आंसू आ गए, मुड़ करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा कि शायद सरकार आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, ओ नादा, मैं वो चेहरे कैसे भूल सकता हूं, तू आया था जब ही मैंने पहचान लिया था। कहा हुजूर फिर ताज्जुब है, आपके चमन को ताराज करने वालों में मुझ जैसा बदबख्त भी शामिल, आपके कुंभों कबीले को खाको खून में गलता करने वाला ये गुनहगार भी उन फौजियों में शामिल था। उसके बाद भी आपने दरवाजा को सादा कर दिया, अंदर ठंडे पानी का जाम भी दिया, खाना भी खिलाया, आराम भी दिया। एक लफ्ज भी आपने उसके ताल्लुक से बात नहीं की, आते ही पहचान लिया था। आप चाहते तो मुझे कत्ल कर सकते थे। कहा ओ जालिम, तूने सोच भी कैसे लिया, ये आले रसूल का दस्तरखान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये आले रसूल का चौखट है, जिसके बर्तन में जो होता है वही निकलता है। वो तुम्हारा किरदार था यजीदियों कि तुम्हारे मैदान में, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे मेहमान की सूरत में हम रेते करबला पर खड़े थे। वो तेरा दस्तरखान था कि 3 दिन तक पानी लाना बंद कर दिया। ये आले रसूल का दस्तरखान है, नजरे हुसैन कोई प्यासा न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने खानदाने अहले बैत, फैज़े सुबहानी कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, मसलके आला हजरत। इसलिए अखलाक बुलंद करें साहब, दामन में उतनी वसात रखें कि हर एक को छुपाने की कैपेसिटी मौजूद हो। हमने क्या किया,
लेकिन इन उलमा ने जिन्होंने खैरात खाई है सैयदा के चौखट की, हर मोड़ पर दुआएं करके ये बता दिया जो तुम्हारा दस्तरखान था ये हमारा दस्तरखान है। किसी के देने से कोई नहीं पाता साहब, रब जिसे देता है उसी को मिलता है। मेरा रब रज़्ज़ाक है। इतना सब कुछ करने के बाद कौम की दकियानोसी का मुजाहिरा होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत के चेहरों पर कल भी चमक बाकी थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक ये चमक बाकी रहेगी, क्योंकि ये दुनिया की तिजोरियों से चमक नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के चौखट की चमक बाकी है। इसलिए खुशियों का जो मौका आए, हमने इमाम का बाइकाट कर दिया। क्यों? अभी हाल ही में इमाम को जेल करवाया गया। हाँ, इसलिए जेल हो गया। इमाम ने भांगड़े के खिलाफ गुफ्तगू कर दी थी, उनके ढोल तासे मजीरे के खिलाफ बात कर दी थी, नाच के खिलाफ बोल दिया था, तनख्वाह काट ली, मुनाफिकत करके होटलों पर मुनाफिकत करके कटिंग चाय पर ईमान बेच करके आहिस्ता आहिस्ता जब तक इमाम को निकाल नहीं दिया उस तक सुकून नहीं मिला। हमने कहा याद रखो जो उलमा की दुश्मनी में मरा 100 साल तक उसकी नस्ल में मौला कभी आलिम नहीं पैदा होने देगा। 100 साल तक उसकी नस्ल में कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इनकी इज्जत और तकरीम इस बुनियाद पर नहीं करते कि ये सिद्दीकी है, शेख है, पठान है। ना ना, इनकी इज्जतें कल भी इनके कलेजों में इल्मे मुस्तफा के नूर के जगमगाहट की बुनियाद पर थी, आज भी इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर इज्जतें हैं और हमेशा इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर ही इज्जतें रहेगी, क्योंकि हम उलमा की कद्र इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर करते हैं, पोजीशन की बुनियाद पर नहीं करते। इसलिए जुमा के खिताब में या ऐसे मीलाद की महफिल में अगर आपके खुशियों के मौके पर कुछ नाजायज हरकतें हो रही हैं और उस पर उलमा बोले तो आप लब्बैक कहो, गर्दन झुका दो कि हजरत हम हक के साथ खड़े हैं। आप बोल रहे हैं अपने बाप दादा का कानून नहीं बता रहे हैं, आप तो अल्लाह और रसूल का कानून बयान कर रहे हैं, आप तो शरीयत का कानून बयान कर रहे हैं। इसमें आपकी क्या खता है? आप अगर छुपाएंगे तो हमसे बड़े मुजरिम आप होंगे, आप अगर चुप रहे हम नाचते रहे तो आपकी गिरफ्तारी भी होगी, आपको भी घसीटा जाएगा कि तू जिस जगह पर था तेरी ड्यूटी थी लोगों को अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मुद्दा सुनाने की। आखिर तूने चंद पैसों और सिक्कों की लालच में अपनी जबान पर ताला लगा दिया। वो गरीब नाचा तो तूने फतवा लगाया, अमीर नाचा तो तू खामोश होकर के उसके जूतों में जा करके पड़ा रहा। तो याद रखो ऐसी हरकतें जो करता है उसे कभी भी हमने आलिम न समझा है, न वो आलिम कहलाने के लायक है। आलिम वही है जो शरीयत पर जब तक चले उस वक्त तक आलिम का हुक्म है, शरीयत से हटेगा हुक्म खत्म हो जाएगा। शरीयत पर जब तक चलेगा, जब तक हुक्म है इक्तिदा करो, इत्तिबा करो, सारी चीजें हैं, लेकिन शरीयत से जैसे हटा ना वो इमाम हो सकता है, ना वो आलिम हो सकता है, ना वो रहबर हो सकता है, ना वो पेशवा हो सकता है। तो शरीयत पर चलने वाला ही आपका सही मानों में इमाम हो सकता है। तो शरीयत पर जब चलेगा तो जाहिर सी बात है आप हराम करोगे तो वो रोकेगा, आप गलत करोगे तो टोकेगा, क्योंकि वो शरीयत के कानून पर चल रहा है। आप ये चाहो कि ये चुप रहे, यानी शरीयत के खिलाफ ये चलता रहे, तो फिर तुम्हारी नमाज भी उसके पीछे नहीं होगी। न जुमा की नमाज हो सकती है, न पंजवक्ता की नमाज हो सकती है कि ऐसा इमाम तुम्हें मिले जो शरीयत का कानून न बताए, शरीयत की खिलाफ वर्जी करे और माज़अल्लाह नाचने वालों के साथ वो भी शरीक रहे। तो ऐसे के पीछे न जुमा की नमाज हो सकती है, न पंजवक्ता, न ईद और बकरीद की नमाज हो सकती है। इसलिए
अपनी नमाजों को, अपनी इबादतों को अगर हम दुरुस्त रखना चाहते हैं तो वही इमाम रखें जो शरीयत पर चलने वाला हो, और जो शरीयत पर चलने वाला होगा वो नाच पर जरूर बोलेगा, वो हरामकारियों पर जरूर बैन लगाएगा, वो तुम्हारे जायज और नाजायज पर जरूर निगाह रखेगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि आपसे दुश्मनी है, वो इसलिए बोल रहा है कि मेरा भाई जहन्नम से बच जाए, ये भी जन्नत का मेहमान बन जाए। वो तो इस लालच में है कि मेरा भाई जहन्नमी न होने पाए, मेरा भाई शरीयत की खिलाफ वर्जी न करने पाए, मेरा भाई अल्लाह और रसूल का दुश्मन न होने पाए, मेरा भाई जहन्नम का ईंधन न बनने पाए। वो तो इस लालच में है कि कम से कम जो मेरे पीछे इस इमाम के कहकर खड़े होते हैं उन मुक्तदियों को इतनी तो इज्जत रहे यारा कि मैदाने महशर में उठे तो कम से कम इनके इक्तिदा की गवाही दे, और हमारे ही जुलूस में ये जन्नतुल फिरदौस के मेहमान बने, क्योंकि वो आदमी मैदाने महशर में उसी के साथ उठेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता होगा, जिससे दुनिया में मोहब्बत करता होगा। ये चंद बुनियादी बातें थी खुशी के मामले पर कि हम खुशी में पागल हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। तो रमजान में याद कर लिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हमेशा बोनस ओवर टाइम पर दिए जाते हैं, ड्यूटी पर नहीं। ऐसे है ना? मैं जिस आदमी की ड्यूटी 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक है, 5 बजे तक, उस ड्यूटी का एक आपने तनख्वाह मुतय्यन कर रखा है कि इसको 1000 रुपया देंगे पर डे। उतना काम किया आपने, उतना दे दिया, तो कौन सा कमाल कर दिया। उसकी जो जिम्मेदारी थी 8 से 4 तक उसने वो काम किया है। हाँ, इनाम जब बनेगा कि 4 बजे तक ड्यूटी थी, उसने 6 बजे तक यानी 2 घंटे ओवर टाइम किया, 2 घंटे ओवर टाइम कर दिया। कंपनी का मुनाफा हुआ तो उसे सेहरा भी पहनाया जा सकता है, उसका नारा भी लगाया जा सकता है, उसको इनाम भी दिया जा सकता है। तो रमजान में जो हमने काम किया वो तो हमारे ऊपर लाजिम था। बोनस उस चीज पर नहीं है जो फराइज में आते हैं, बोनस उन चीजों पर है जो नवाफिल में आते हैं। जो नवाफिल में आते हैं उन पर इनाम है, उन पर इकराम है, उन पर नवाजिशों की बारिशें हैं। तो अगर रमजानी नमाजी बने तो कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि जैसे रमजान का चांद देख करके हम मस्जिदों के मेहमान बने थे, ऐसे ही शव्वाल का चांद देख करके भी हम मस्जिदों के मेहमान बने रहते। यानी वो पाकीज़गी रमजान के बाद भी बाकी होती, वो वजू का तसलसल रमजान के बाद भी बाकी होता। हम खड़े होकर आम दिनों में पेशाब कर लेते या करते, पानी नहीं लेते, लेकिन रमजान में हमने मुकम्मल 1 महीने पाकी का ख्याल रखा कि 24 घंटे नापाकी न आने पाए। तो ये सिलसिला रमजान के बाद भी बाकी रहे कि हम नापाक न रहे। ये वजू के साथ जैसे रमजान में रहते थे, हम रमजान के बाद भी वजू के साथ रहे। जैसे सजदों की पाबंदी, कुरान की तिलावत और नवाफिल की कसरत रमजान में एक बहार के तहत चल गई, वो रमजान के जाने के बाद भी तिलावत रुकने न पाए, वो सजदे बंद न होने पाए, मस्जिदें वीरान न होने पाए, मस्जिदों में ताले न लगने पाए। तो इनाम वो रमजान का अपना अपनी जगह पर है, लेकिन ये काम जो करोगे इस पर नेकियां भी मिलेंगी, बोनस भी अता किया जाएगा। क्योंकि इस्लाम आंख खोलने से लेकर के आंख बंद करने तक पाबंद बनाता है। ऐसा नहीं कि अभी सुधर जाओ, अभी कुछ देर के बाद बिगड़ जाना। 11 महीने बिगड़े रहो, उसके बाद मेरे बंदो आओ 1 महीने सुधर जाना। ऐसे बिगड़ने और सुधरने का ये मजहब नहीं है साहब, बल्कि यहाँ वो कानून रखा गया है
कि बालिग होने के बाद जिसका पाबंद बना दिया, अब रूह निकलने तक उसका पाबंद उसे रहना पड़ेगा। ये दीने मजाक नहीं है कि हम जैसे तैसे मर्जी आई तो जुमा पढ़ लिया, नहीं मर्जी आई तो हम सादुल्ला नगर बैठे रहे होटल पे, जुमा छोड़ दिया। मर्जी आई तो रोजा रख लिया, नहीं मर्जी आई तो हमने 15 रोजा छोड़ दिया, उसके बाद 2-4 रोजे रख लिए। किसी ने शुरू के 2 रख लिए, किसी ने बीच में रख लिए, किसी ने आखिर में रख लिए। कहा क्या कर रहे हो? कहा रमजान को बांध दिया, अब निकल के जा नहीं पाएगा। शुरू में, बीच में, आखिर में रख दिया है। तो ये दीने मजाक नहीं है कि हम चंद मिनटों में परहेजगार बन जाए, उसके बाद फिर मादल्ला शराबी हो जाए, मादल्ला जो है जुआरी हो जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम अपने रब को दर्द में याद कर रहे हैं, पीड़े में याद कर रहे हैं, इम्तिहान में याद कर रहे हैं, बीमारी में याद कर रहे हैं, आजमाइश में याद कर रहे हैं, तो जब वो औलाद की खुशी अता करे तो शुक्र का सजदा अदा करो, अपने मौला को याद करो, ताकि तुम्हें नेकियों के साथ साथ बोनस भी अता किया जाए। जब उसी औलाद के जो है 7वें दिन अकीके का मामला आए और खुशी का ये मामला, ये मौका मैसर आए, तो अपनी औलाद के इस खुशी के मौके पर आज सदका लुटाने का दिन है, आज खैरात करने का दिन है, आज उसके बाल को चांदी के बराबर वजन करके गुरबा और मसाकीन और फकीरों में बांटने का दिन है, आज अहबाब को खुशियां और मुबारकबाद देने का दिन है। तो आज के दिन भी अपने मौला को याद रखो। माँ भी शुक्र का सजदा अदा करे और बाप भी शुक्र का सजदा अदा करे और दुआ करे कि मेरे मालिक मेरे लाल को यहाँ तक पहुँचाया है, इन बूढ़ी आंखों को इतनी ताकत और अता कर देना कि कम से कम अपने बेटे को जवानी की हालत में देख लूं, अपने बेटे के सर पर गुलाब के सजे हुए सेहरे की वो रौनकें देखना हमें हमारी बूढ़ी आंखों को मैसर हो जाए। तो ये दर्द में, कर्ब में, आजमाइश में, पीड़े में, बुखार आया रब को याद किया, पेट दर्द रब को याद किया, अटैक आया रब को याद किया। सिर्फ इन्हीं मौकों पर याद करना नहीं है, बल्कि बरसों के बाद बेटे की खुशी मिली, अब रब का शुक्र का सजदा उसकी बारगाह में अदा करो। ये और मकाम है साहब। दर्द में याद करना वो मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन खुशी में याद करना ये मजबूरी नहीं, अपने मौला की मोहब्बत है, मोहब्बत। दर्द में याद करना ये मजबूरी भी हो सकती है। और याद रखो, मजबूरी में की हुई इबादत या कोई भी अमल इस्लाम में कबूल ही नहीं। मजबूरी में कोई भी अमल इस्लाम में कबूल ही नहीं है कि किसी के गर्दन पर आपने तलवार रख दी और कहा पढ़ो, तो अब वो इस डर से कलमा पढ़ रहा है कि कहीं कट ना जाए, तो अब वो काबिल कबूल नहीं। मजबूरी में किए हुए अमल कबूल नहीं किए जाते कि जो है लाठी लेकर के, डंडा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर सबको अंदर बंद करके खड़े हैं कि जब तक 12 रकात पुरिया न ले हो, दरवाजा न खुलिया गनी करी हो, तो इस सोटा मुहमा है तो सब मार्च पीछे देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, पीछे देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, यक्को नमाज पे हुक्म। हाँ, तो इस्लाम में मजबूरी का कोई अमल नहीं कबूल। तो दर्द में आपने रब को याद किया, मुसीबत में याद किया, पैर टूट गया रब को याद किया, पेट में दर्द रब को याद किया, तो हो सकता है ये अमल मजबूरी में हो, लेकिन जब औलाद की नेमत, बेटा या बेटी की नेमत मिली, आपने रब को याद किया, चंद पारे पढ़ लिए, शुक्र का सजदा अदा कर लिया, तो अब ये कोई माई का लाल मजबूरी नहीं कर सकता है, बल्कि यही कहेगा ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत है इसके साथ, जो आज सजदे में गिर गया है। उसी बेटे के अकीके की खुशी मिली और खतने की खुशियों का मौका आया, तो ऐसे मौके पर अपने मौला को याद करना, जैसे हमारे भाई सुभानी साहब ने ये काम किया है कि कोई हरामकारी करीब नहीं आने दी। ये जलसे का माहौल, कई लोगों को दीन की बातें पहुंच रही हैं, उलमा हुफ्फाज कुर्रा मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं, सब इज्तिमाई दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह उन बच्चों के उम्र में भी बरकत होगी, सेहत में भी बरकत होगी, उनके दीन में भी बरकत होगी, ईमान में भी बरकत होगी, अमल में भी बरकत होगी, तकवे में भी बरकत होगी, तहारत में भी बरकत होगी। और ये कहा जाएगा कि ये अमल ये मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं।
तो हम और आप भी ऐसे मौकों पर अल्लाह रसूल को याद करें और खुद भी नेकियां करें और लोगों के नेकियों के कमाने का एक जरिया भी बनाएं अगर रब ने वसाअत अता की है। अब और आगे बढ़े, चलो वो दिन आ गया, 20-22 साल का कड़ियल जवान बेटा हमारे निगाहों के सामने है। माँ की भी आ चलो तले उठे हुए हाथों की दुआएं कबूल हो गई। बाप के बुढ़ापे में हम कांपते हुए लबों से निकले हुए अल्फाज बाबे हजाबत से टकराए, रब ने उसकी सदाओं को कबूल कर लिया। आज बेटा दूल्हे की सूरत में स्टेज बनाया गया है, उस पर खड़ा है, अहबाब है, उलमा है, सारे रिश्तेदार, अइज़ा अक़रबा, सारी भीड़ इकट्ठा है। एक कोने में माँ की जात भी खड़ी है, बूढ़ी माँ जिसके आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी है। बूढ़ा बाप भी एक छोटे डंडे के सहारे झुका हुआ वजूद कप रहा है, लेकिन स्टेज के एक किनारे बाप भी खड़ा है। कड़ियल जवान बेटे के वजूद पर सेहरा अहबाब मुबारकबाद दे रहे हैं। उन दो बूढ़े पौधों ने, उन दो बूढ़े पुराने दरख्तों ने दुनिया को ये बता दिया कि हमने इन्हें जवानी दे करके बुढ़ापा खरीद लिया। अगर तनावर दरख्त आप देख रहे हो तो ये मत भूलो कि ये खुद की कुर्बानी है साहब, बल्कि उसके जड़ में एक नन्ही सी बीज ने अपने वजूद को सड़ाकर खत्म कर दिया, तब जाकर के वो तनावर दरख्त आज हरा भरा खड़ा है। एक बीज ने अपने वजूद को जमीन में दफन करवा करके अपने वजूद को सड़ाकर खत्म कर दिया। आज पेड़ की जड़ें उखाड़ डालो, आप उस बीज को नहीं पा सकते हो, उस बीज को नहीं पा सकते हो। दरख्त भी कहेगा नादानो यहाँ तलाश ना करो, आओ मेरे वजूद की एक एक झलकियां देखो। जिस डाली में देखोगे माँ बाप की वो बीज आपको मिलेगी, जिस पत्ते में देखोगे उनके मोहब्बतों की चमक मिलेगी। मेरे वजूद की झलकियों में माँ बाप के किरदारों के रंग नजर आएंगे। तो उन दो बूढ़े माँ बाप ने जवानी दे करके बुढ़ापा खरीद लिया। आज भी की पलकों के साथ स्टेज के किनारे खड़े हैं और बाप कांपते हुए हाथों के साथ रोते हुए मौला के हुजूर अर्ज कर रहा है, मेरे मालिक मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को मुसीबतों हवादिसात से महफूजो मामून रखना। मेरे मौला यहाँ तक मेरी जिंदगी का सफर हुआ है, तो कुछ दिन और दिखा दे मेरे मालिक कि जनाजा मेरा हो, कंधा मेरे बेटे का लगा हो। ये मेरी कुर्बानियों के कंप्लीट होने का दिन है। जनाजा मेरा हो, कंधा मेरे बाप का लगा हो। कभी ऐसा दिन न दिखाना मेरे मालिक कि कंधा मेरा हो, बेटे का जनाजा मेरे कंधे पर। ला दुनिया का सबसे वजनी सामान वही होता है साहब, जवान बेटे की लाश एक बाप के कंधे पर आ जाए। ये कोई माँ बाप ये दिन देखना नहीं चाहते, ये दुआ करते हैं। उधर बूढ़ी माँ कोने में खड़े होकर के आ चलो तले हाथ उठा करके अपने लाल अपने बेटे के सलामती की दुआएं कर रही है। मेरे मौला मेरे बच्चे को उम्र खिजरी अता फरमा, मेरे मौला मेरी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए, मेरे मौला इसके खुशियों का दामन पुर कर देना। मेरे मौला जो भी इसके निकाह में आ रहा है मौला उन दोनों के दिलों के कनेक्शन एक कर देना, आपसी उल्फतों मोहब्बत दे देना, इन रिश्तों को मजबूती अता कर देना। मेरे मालिक ऐसी मोहब्बत दे दे जैसे आदम और हव्वा को अता फरमाई, ऐसी मोहब्बत दे दे जैसे यूसुफ और जुलेखा को अता फरमाई, ऐसी मोहब्बत दे दे जैसे तूने शेरे खुदा व खातूने जन्नत को अता फरमाई, ऐसी मोहब्बत दे दे जैसे कि तूने मुस्तफा जाने रहमत व उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा को अता फरमाई। बूढ़ी माँ अलग दुआ कर रही है, बाप अलग दुआ कर रहा है। मैंने कहा था कि शुक्र का सजदा मस्जिद में सिर्फ दूल्हा ना करे बल्कि उसके साथ बाप
भी जा करके बगल में बाप भी शुक्र का सजदा करे। बेटा इसलिए शुक्र का सजदा करे कि मेरे मालिक नए रिश्तों को देखने की मोहलत दे दी। बाप इसलिए शुक्र का सजदा करे कि मेरे मालिक कम से कम मेरे जवान बेटे को दूल्हे बनने का वो सपना जो मेरा एक ख्वाब था उसको तूने कंप्लीट कर दिया। शर्मिंदा ताबीर कर दिया। माँ घर में शुक्र का सजदा अदा करे, बाप मस्जिद में शुक्र का सजदा अदा करे। ये निकाह का मौका, ये खुशियों के पहल, ये इबादतों का शुक्र अदा करने का, रब की नेमतों के चर्चा का दिन था। लेकिन हम पागल हुए, 3 किलोमीटर तक नंगे नाचते रहे, रोडों पर आतिशबाजी करके, तवाइफों को नचाकर, नोटों की गड्डियां लुटाकर उलमा नाइबी ने अंबिया का बाइकाट कर दिया। अच्छे लोगों को निकाह में जाने से रोक दिया। आज तो होना चाहिए कि तेरा बेटा दूल्हा बना था और उन बारातियों में जहाँ 100 लोग होते, जहाँ 150 लोग कैपेसिटी के एतबार से मौजूद होते, उन्हीं में कम से कम 50 उलमा की जमात मौजूद होती और उन उलमा के दूल्हे की शक्ल में आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर सैयदी अशा सैयद अब्दुल रब अल मारूफ चांद बाबू वो क़यादत फरमा रहे होते, या शोएबुल औलिया के खानदान के चश्मो चराग उनकी क़यादत कर रहे होते। बारात पहुंचती, निकाह का मौका आता, खुतबा नबी का पढ़ा जाता, आयत कुरान की पढ़ी जाती, इजाबो कबूल होता। फिर उसके बाद आले रसूल हाथ उठाकर दुआ करते, उलमा पीछे आमीन कहते, सामईन आमीन कहते। मेरे मालिक इस निकाह को नजरे बस से महफूज कर दे, इस निकाह में शैतान, इस निकाह को शैतान के शर से महफूज